हेलो दोस्तों, आपका ये पसंदीदा चैनल विवेक सर 08। मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल ही रहा होगा। चलिए हम लोग आज प्रश्नावली 9.2 के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए 9.2 में बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं 1 से लेकर के 9 तक बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए देखिए पहला सवाल क्या है। इसमें देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको हल करना है। ये बहुत आसान प्रश्न होते हैं। यदि मान ज्ञात होगा या याद होगा तो हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। इसका देखिए सभी देखिए त्रिकोणमिति मानों का जो हम सारणी था इसका 60 वीडियो बना दिए हैं। जैसे साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश, सभी का मान देखिए उसमें 60 वीडियो में दिखाया गया है, उसको देख लीजिएगा। बिना मान के हम लोग इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या है, 2 tan 45 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए 2, इसको डायरेक्ट हल करिए। 2 यहाँ इंटू माना जाता है। tan 45 अंश का मान क्या होता है, त्रिकोणमिति में देखिए tan 45 अंश का मान 1 होता है। तो 1 रखिए, बटे है बटे लगाइए, फिर यहाँ 1 है 1 रखिए, प्लस tan 45 अंश तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, 2 1 कम 2 और 1 1 कितना हो जाएगा, देखिए 1 का वर्ग 1 और 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कटा कितना आया 1। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, सी वाला राइट आंसर। ऑप्शन देखिए सी वाला क्या है, बिल्कुल सही है, एक आंसर आया है इसका। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। यदि सेक थीटा बराबर कितना दिया है 2 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा का मान देखिए क्या होगा, सेक थीटा बराबर 2 दिया है। देखिए हम लोग जानते हैं कि सेक जो है 60 अंश का मान क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ सेक थीटा बराबर 2 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, सेक 60 अंश, सेक से सेक क्या हो जाएगा कट जाएगा और यहाँ थीटा बराबर कितना बचेगा 60 अंश। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन जो है बी इज द राइट आंसर। बी क्या है, सही आंसर है। ये तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए cos a बराबर √3/2 दिया है और हम लोग जानते हैं कि cos a बराबर √3/2 cos में किसका मान होता है, ये cos 30 अंश का मान होता है। cos 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, √3/2 के स्थान पर cos 30 अंश, दोनों पक्षों में देखिए cos से cos कट जाएगा, मिल रहा है। तो यहाँ से a बराबर कितना मिला 30 अंश। अब मान ज्ञात करना है sin 2a का। देखिए sin 2a, sin 2 इंटू a के स्थान पर कितना रखेंगे 30 रखेंगे, तो sin 30 दूना 60, sin 60 अंश का मान कितना होता है, √3 बाई क्या होता है 2 होता है। जो cos 30 अंश का मान होता है वही sin 60 अंश का मान होता है। ये दोनों इक्वल मान देते हैं, यानी sin 60 अंश का मान कितना होगा √3/2। तो इसमें देखिए कौन सा मिल रहा है तीसरे में, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी विकल्प क्या है, बिल्कुल सही है। आइए चौथे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, एकदम हलवा है हलवा। तो चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और यहाँ देखिए थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, थीटा का मान जो है ग्रेटर देन इक्वल टू और 0 अंश और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, यानी थीटा का मान जो है निकालना है और थीटा का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन 90 अंश से, ये इसका चिन्ह का मतलब होता है कम, 90 अंश से कम और क्या हो सकता है बराबर हो सकता है। यानी आंसर जो भी आएगा 0 से ज़्यादा आएगा, 90 से कम आएगा, 90 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, ना तो 0 से कम होगा
न तो आंसर 90 से ज़्यादा होगा। यही इसका कहने का मतलब है। तो चलिए देखते हैं आंसर जो है 0 से ज़्यादा होगा या 90 से कम होगा। इसमें से एक ऑप्शन जरूर मिलेगा। चलिए हल करते हैं। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। यहाँ देखिए सुविधा के लिए हम लोग एक लिख सकते हैं, एक लिखने से कोई दिक्कत होता भी नहीं है। तो साइन थीटा, यहाँ देखिए ये गुणे में है तो यहाँ आएगा भाग में हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1। देखिए साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। सॉरी, साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा होता है। यहाँ कितना हो जाएगा, टैन थीटा बराबर 1। अब देखिए टैन में 1 किसका मान होता है, कितने अंश का मान 1 होता है टैन में, टैन 45 अंश का मान जो है, टैन 45 अंश का मान क्या होता है 1। यहाँ देखिए टैन से टैन मिल रहा है तो थीटा बराबर कितना हो गया, 45 अंश। अब देखिए थीटा का मान जो है 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है। तो इसका यही कहने का मतलब था। ये देखिए थीटा का मान देखिए 0 से क्या है, ज़्यादा है, 90 से कम है, या 0 के बराबर भी आ सकता था, 90 के बराबर भी आ सकता था। देखिए इसका मतलब क्या है, थीटा का मान 90 के बराबर भी हो सकता है और थीटा का मान 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन थीटा का मान 0 से कम नहीं होगा। सॉरी, हाँ, थीटा का मान 0 से कम नहीं होगा, लेकिन 90 से क्या होगा, कम होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए बी इज द राइट आंसर। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। तो आइए हम लोग 5वें सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया है, साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा तथा थीटा का मान देखिए वही हाल है इसमें। थीटा का मान क्या होगा, 0 से ज़्यादा या बराबर हो सकता है, और थीटा का मान देखिए π/2। पाई का मान क्या होता है, 180 अंश। 180 अंश का भाग देखिए पाई का मान कितना होता है, 180 2 का भाग करेंगे कितना आएगा, 90 आएगा। कितना आएगा, यही आ जाएगा 90। यानी थीटा का मान 0 से ज़्यादा होगा, बराबर हो सकता है, 90 से क्या होगा, बराबर भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा थीटा का मान। तो चलिए हल कर देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या दिया है, कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या दिया है, कॉसेक थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर, देखिए कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/5 साइन थीटा होता है। इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से वर्ग घटेगी, इधर वर्गमूल लग जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1। 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 किसका मान होता है, साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये एक जो है साइन 90 अंश का मान होता है। साइन थीटा बराबर साइन 90 अंश। देखिए यहाँ दोनों पक्षों में साइन साइन मिल रहा है, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और थीटा बराबर कितना मिलेगा, देखिए थीटा बराबर कितना मिलेगा, 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना, 90 अंश। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, देखिए 5वें में। देखिए अब इसमें देखिए पाई में दिया है, पाई में। अब देखिए पाई में बदलने के लिए, इसको पाई में बदलने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा पाई/180 अंश से। पाई का मान भी देखिए 180 अंश होता है, नीचे भी 180 अंश, यानी 180 कट जाएगा तो 1 बचेगा। 1 का किसी भी संख्या में गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये पाई में चेंज हो गया। अब देखिए 90 कम 90, 90 दूना 180, यानी कितना आ गया, π/2 आ गया, π/2। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन देखिए सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल क्या है, सही है, π/2। π/2 थीटा का मान पूछा जा रहा था, और थीटा का मान देखिए क्या आ गया, π/2 आ गया। अब देखिए छठा प्रश्न क्या है। छठा प्रश्न देखिए साइन ए बराबर 1/√2 हो तो ए का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए का मान देखिए क्या है, साइन ए बराबर 1/√2। देखिए 1/√2 किसका मान होता है, साइन 45 अंश का मान होता है, यानी 1/√2 के स्थान पर क्या होगा, 45 अंश। तो साइन ए बराबर साइन 45 अंश। 1/√2 जो है साइन 45 अंश का मान होता है, और दोनों पक्षों में साइन साइन मिल रहा है, तो साइन साइन कट जाएगा। क्या बचेगा, ए बराबर 45 अंश। ए बराबर 45
ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? देखिए इसमें कौन सा मिल रहा है? सी वाला। सी वाला आंसर जो है क्या है? सही है। तो देखिए ये सभी बहुत आसान प्रश्न है। आइए इसी तरीके से सातवें प्रश्न को हल करते हैं। सातवें में देखिए क्या कह रहा है? 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होगा? चलिए अब इसको हल करेंगे तो 2 इंटू tan 45 अंश का मान क्या था? 1 होता है, तो 1 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस है, प्लस लगाइए। कॉस स्क्वायर 30 अंश, कॉस 30 अंश का मान क्या होता है? √3/2 होता है, √3/2 माइनस साइन 60 अंश का मान क्या होता है? जो कास 30 अंश का मान होता है वही साइन 60 अंश का मान होता है, यानी साइन 60 अंश का मान क्या होगा? √3/2, √3/2 का स्क्वायर। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 1 कम 2 प्लस वर्ग से इसका कर्ण हट जाएगा यानी 3 बचेगा, 2 दूनी 4 माइनस वर्ग से कर्ण हटेगा, 3 बटे क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। अब यहाँ देखिए सुविधा के लिए एक लिख सकते हैं, 1 4 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। 1 चौके 4 और 4 दूनी 8, 1 चौके 4 4 दूनी 8 प्लस 4 एकम 4 3 एकम 3 माइनस, देखिए यहाँ माइनस है, माइनस लगाइए। 4 एकम 4 3 एकम 3, 8 3 11, 11 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? या इससे काट भी सकते हैं, 11 में से 3 घटाएंगे तब भी 8 आएगा, और 3 से 3 काट देंगे तब भी कितना आएगा? 8 आएगा। तो 8 बटे कितना आ गया? 4, 4 एकम 4 4 दूनी 8, कितना आंसर आ गया? 2। ऑप्शन देखिए इसमें से कौन सा मिल रहा है? ए वाले में 1, बी वाले में √2, सी वाले में 2, और यही 2 आया है आंसर। सी वाला क्या है आंसर? सी वाला बहुत सही आंसर है, सी वाला राइट आंसर है। देखिए यहाँ 2 यहाँ 2, इसलिए सी वाला क्या है? सही आंसर है। अभी देखिए इसमें 2 बहुविकल्पी प्रश्न और बचे हैं, उसको भी चलिए सॉल्व कर देते हैं। चलिए 8वें प्रश्न को हल करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 अंश और सी और tan a बराबर 1/√3, तब sin a cos b प्लस cos a sin b का मान क्या होगा? चलिए हल करते हैं इसको। हल करते हैं हम लोग। देखिए एक त्रिभुज है, दिया है, क्या दिया है? दिया है कोण सी बराबर 90 अंश और tan a बराबर 1/√3। देखिए एक त्रिभुज है, यहाँ देखिए सी 90 अंश है, यहाँ a मान लीजिए, यहाँ b मान लीजिए, और यहाँ क्या है? समकोण 90 डिग्री। अब देखिए tan a बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का के अनुसार, लाल बटे कक्का के अनुसार ये क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब देखिए क्या है? लंब क्या है? अब देखिए यहाँ पर लंब जो है क्या है? 1 है, आधार कितना है? √3 है, तो कर्ण कितना होगा? देखिए कर्ण जो है इन्हीं दोनों के वर्गों का योगफल होगा, यानी 3 वर्ग से कर्ण हटेगा, 3 + 1 = 4, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण 2 हो जाएगा। तो देखिए अब मान ज्ञात कर लीजिए। साइन ए, देखिए साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 1/2 गुणे, यहाँ देखिए कोण बी, बी की बात की जा रही है, जिस कोण की बात की जाएगी उसके सामने वाली भुजा लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा? आधार। देखिए कास बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे, ये आधार हो जाएगा बी के लिए, आधार बटे कर्ण 1/2 प्लस कॉस ए के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, क्या होगा? √3 बटे कर्ण 2 हो जाएगा गुणे साइन बी, बी के लिए ये लंब, ये आधार। साइन देखिए लंब बटे क्या होता है? कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा? लंब √3/2, कर्ण 2 हो जाएगा। 1 1 कम 1, 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, 2 दूनी 4, 4 4 का लासा क्या होगा? 4 होगा, और यहाँ देखिए 4 एकम 4 1 हो जाएगा, 4 एकम 4 3 एकम 3, 3 1 4, 4/4, 4 से 4 कटा 1 आया, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला देखिए मिल रहा है 1, यही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अभी देखिए इसमें एक बहुविकल्पी प्रश्न और बचा है,
चलिए उसको भी सॉल्व कर देते हैं। चलिए 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा। चलिए इस सवाल को हम लोग हल कर देते हैं बहुत आसान तरीके से। देखिए 1 माइनस tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और पूरे का क्या हो जाएगा, बटे 1 प्लस tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। 1 माइनस 1 का वर्ग 1, वर्ग से इसका कर्ण क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बटे वर्ग से कर्ण इसका क्या होगा, हट जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 मान सकते हैं, या 3 एक कम 3 माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा 3, पूरे का बटे 3 एक कम 3 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा, 2 आएगा, बटे 3 एक 4, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। कितना आंसर आया, 1/2। विकल्प नंबर कौन सा सही, बी वाला क्या है, बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो जो है बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।